रामपुर के मुख्य मार्ग पर एक पुश्तैनी मकान खड़ा था। ये घर लाला बद्री प्रसाद का था, जिनकी गिनती न तो नगर के रईसों में होती थी और न ही वे मुफलिसी में जी रहे थे। बस साख और रसूख के सहारे गृहस्थी चल रही थी। इसी ड्योढ़ी से आगाज होता है दो सगी बहनों की इस दास्तान का। एक थी अन्नपूर्णा, जो मर्यादा और संस्कारों की प्रतिमूर्ति थी। दूसरी थी रुक्मिणी, जिसका गुरूर सातवें आसमान पर रहता था। बचपन के दिनों में दोनों के बीच गहरा अनुराग था। एक ही बर्तन में निवाला तोड़ना और एक ही चारपाई पर शयन करना उनका रोज का नियम था। मगर वक्त की करवट के साथ जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, रुक्मिणी के हृदय में ईर्ष्या की एक काली बेल जड़ जमाने लगी। गांव की चौपाल और कुएं की जगत पर लोग अक्सर अन्नपूर्णा के गुणों की चर्चा करते थकते नहीं थे। अजी साहब, अन्नपूर्णा बिटिया तो साक्षात देवी का अवतार है। वैसी ही शीतलता और वैसा ही दया भाव जैसा किसी तपस्विनी का होता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जिस घर की चौखट पर उसके कदम पड़ेंगे, वो घर साक्षात बैकुंठ बन जाएगा। ये बातें जब रुक्मिणी के कानों तक पहुंचती तो उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी ने कानों में गर्म लावा डाल दिया हो। वो अक्सर तन्हाई में खुद से ये सवाल करती, अचरज की बात है, हुस्न की मलिका मैं हूँ। चपलता और तेजी मुझ में कूट कूट कर भरी है। फिर ये जमाना आखिर किस बिना पर हर घड़ी अन्नपूर्णा के ही कसीदे पढ़ता रहता है। उसके पास ना तो वो रूप लावण्य है और ना ही वैसी कुशाग्र बुद्धि। इसके बावजूद ये दुनिया न जाने क्यों उसी की खुशामद में पलके बिछाए रहती है। अन्नपूर्णा इन तमाम बातों से भली भांति परिचित थी, किंतु उसने सदा मौन धारण करना ही उचित समझा। उसके मन में यही विचार रहता कि रुक्मिणी अभी आयु में छोटी है, समय की मार और अनुभव के साथ उसकी समझ परिपक्व हो जाएगी। एक दोपहर लाला बद्री प्रसाद ने अपनी दोनों पुत्रियों को अपने कक्ष में आमंत्रित किया। बेटियों, अब तुम दोनों विवाह की योग्य हो गई हो। कुल की मर्यादा और भविष्य को देखते हुए अब तुम्हारे हाथ पीले करने का समय आ गया है। पिता की आज्ञा सुनकर अन्नपूर्णा ने लज्जावश अपना शीश झुका लिया, जबकि रुक्मिणी की आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना और चमक दौड़ गई। सबसे पहले अन्नपूर्णा के लिए माधव का प्रस्ताव आया। माधव आर्थिक रूप से निर्बल था और खेतों में पसीना बहाकर अपना गुजारा करता था, किंतु वो परम संतोषी और निष्कपट हृदय का स्वामी था। जब रुक्मिणी ने ये समाचार सुना तो वो उपहास करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। आहा, क्या खूब नसीब पाया है बड़ी बहन ने, एक साधारण सा हल चलाने वाला खेतीहर किसान। अब तो आपकी आगामी जिंदगी बड़ी ही ऐशो आराम में बीतेगी। वैसे भी आपको तो दिन रात कोल्हू के बैल की तरह दास्ता करना ही रास आता है। रुक्मिणी के इन कटु वचनों पर अन्नपूर्णा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वह शांत रही। तभी लाला बद्री प्रसाद ने गंभीर स्वर में हस्तक्षेप किया। पुत्री रुक्मिणी, मर्यादा में रहो। स्वीकार है कि वह धनवान नहीं है, परंतु वह परम पुरुषार्थी और सत्यनिष्ठ है। उसका हृदय स्वर्ण के समान शुद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्नपूर्णा उसके सानिध्य में अत्यंत सुखी और संतुष्ट रहेगी। जी पिताजी, आपका निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है, जैसा आप उचित समझें। वहीं दूसरी ओर रुक्मिणी के लिए सेठ लक्ष्मीचंद के सुपुत्र मनोहर का पैगाम आया, जो नगर के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यापारी थे। पक्का मकान, द्वार पर पहरेदार और सुख सुविधा के तमाम साधन उनके पास थे। ये सुनते ही रुक्मिणी का अहंकार सातवें आसमान पर जा पहुंचा। देख लिया पिताजी, तकदीर भी बखूबी जानती है कि किसका रुतबा क्या है और कौन किस ओहदे के काबिल है। लाला बद्री प्रसाद ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे अपनी पुत्री के स्वभाव की रग रग से वाकिफ थे। खैर, लग्न निश्चित हुआ और देखते ही देखते दोनों बहनों का विवाह संपन्न हो गया। अन्नपूर्णा विदा होकर माधव की कुटिया में आई। मिट्टी की दीवारें, घास फूस का छप्पर और एक कोने में रखा कुछ महीनों का अनाज, यही माधव की कुल जमा पूंजी थी। अन्नपूर्णा, मेरे पास कोई राजसी ठाट बाट तो नहीं है, परंतु मैं वचन देता हूँ कि अपने पुरुषार्थ से तुम्हें कभी किसी अभाव का आभास नहीं होने दूंगा। मुझे इन भौतिक सुखों की कोई लालसा नहीं है। मेरे लिए तो आपका सानिध्य ही संपूर्ण संसार के ऐश्वर्य से बढ़कर है। दूसरी ओर जब रुक्मिणी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां का वैभव देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वाह, ये असीम संपदा और ये ऐश्वर्य अब सब मेरा है। अब मैं इस रियासत की रानी हूँ। अब उस दरिद्र अन्नपूर्णा की क्या मजाल जो मुझसे नजरें भी मिला सके। दौलत के नशे ने रुक्मिणी के अहंकार को दोगुना कर दिया था
उसने घर की परिचारिका को कर्कश स्वर में पुकारा। ओरी कमला, इधर आ। मेरे विश्राम कक्ष की सफाई में इतनी कोताही क्यों? क्या तुझे अपनी मर्यादा का ज्ञान नहीं? क्षमा करें छोटी मालकिन, मैंने तो भोर होते ही सारा कार्य पूर्ण कर दिया था। तो क्या तेरा तात्पर्य है कि मैं असत्य वाचन कर रही हूँ? विस्मरण मत कर कि तू एक तुच्छ दासी है। जा, फौरन यहाँ झाड़ू लगा और किसी सेवक से कह के मेरे लिए शीतल जल का प्रबंध करे। इसी प्रकार कुछ मास बीत गए और तीज का पावन पर्व आया। दोनों बहनें अपने मायके पधारी। अन्नपूर्णा ने अत्यंत साधारण सूती साड़ी पहनी थी, जबकि रुक्मिणी रेशमी लिबास और आभूषणों से लदी हुई थी। उसके हाथ में एक कीमती बटुआ था। गांव की महिलाएं रस्मों के लिए एकत्रित थीं। तभी रुक्मिणी ने अपनी बहन का उपहास करना प्रारंभ किया। कहो अन्नपूर्णा, जीवन की गाड़ी कैसी खिंच रही है? तुम्हारे स्वामी तुम्हें 2 जून की रोटी मुहैया करा भी पाते हैं या नहीं? ओह, मैं तो विस्मरण ही कर बैठी थी। जिनके स्वयं के लाले पड़े हों, वे तुम्हें क्या खिलाएंगे? रुक्मिणी के इन विषैले बाणों ने अन्नपूर्णा के कोमल हृदय को छलनी कर दिया, किंतु रुक्मिणी को उसे नीचा दिखाकर परम आनंद की अनुभूति हुई। संध्या होते ही दोनों अपने अपने गंतव्य को लौट गईं। अन्नपूर्णा का जीवन संघर्षपूर्ण था। सूर्योदय से पूर्व जागना, चूल्हा फूंकना और फिर माधव के साथ खेतों में कड़ी धूप में श्रम करना। संध्या तक वो पूर्णतया निढाल हो जाती थी, परंतु उसके अधरों पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। सुनो अन्नपूर्णा, क्या तुम मुझसे एक शुद्ध हो? मैं तुम्हें वो विलासितापूर्ण जीवन देने में असमर्थ रहा जिसके स्वप्न शायद तुमने देखे होंगे। प्रियतम, आप ऐसी अनुचित बातें क्यों करते हैं? आपके जैसा स्नेही और निष्ठावान जीवन साथी पाकर मैं धन्य हो गई। यदि हम साथ हैं तो ये कठिन समय भी बादलों की भांति छट जाएगा। आज तुम विश्राम करो, भोजन का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। अरे नहीं, ये कैसे संभव है? आप भला चूल्हा कैसे संभालेंगे? मैं अभी सब तैयार कर देती हूँ। क्यों? क्या पुरुष के हाथों में ये सामर्थ्य नहीं? आज मैं अपनी अर्धांगिनी के लिए स्वयं पाकशाला का दायित्व संभालूंगा। तुम बस विश्राम करो, आज का भोजन मेरे हाथों से बना होगा। उस संध्या माधव ने स्वयं चूल्हा प्रज्वलित किया, बड़े जतन से भोजन तैयार किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक अन्नपूर्णा को निवाला खिलाया। एक और जहां माधव अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान रखता था, वहीं दूसरी ओर रुक्मिणी के पास असीम विलासिता तो थी, किंतु उसके जीवन में एक अभाव खटकने लगा था, और वो था पति का अनुराग और आदर। एक प्रभात जब रुक्मिणी स्नान पश्चात अपने कक्ष से बाहर आई, तो असावधानीवश उसके शीश से पल्लू खिसक गया। तभी उसकी सास महारानी देवी की दृष्टि उस पर पड़ी और उनके तेवर तल्ख हो गए। अरे ओ रुक्मिणी, क्या अपने पीहर से रंच मात्र भी लोक मर्यादा नहीं सीख कर आई? क्या तुझे भान नहीं कि इस कुल की वधू को मर्यादा की चौखट में कैसे रहना चाहिए? ये उघड़ा हुआ शीश हमारी कुल मर्यादा के विरुद्ध है। रुक्मिणी, जो स्वयं को बहुत आधुनिक और श्रेष्ठ समझती थी, अपनी सास की इस झिड़की से सन्न रह गई। उसे आभास होने लगा कि सोने के पिंजरे में सुख तो है, परंतु वहाँ उसकी अस्मिता की कोई कीमत नहीं थी। तुझे गृहस्थी के तौर तरीकों का इल्म है भी या नहीं? अब तो कोई अल्हड़ कन्या नहीं रही, इस प्रतिष्ठित घराने की बहू है। कम से कम इस कुल की मर्यादा का तो लिहाज कर। क्षमा करे माँ जी, मुझसे बड़ी भूल हुई। आइंदा से मैं सावधानी बरतूंगी। खाक सावधानी बरतेगी? न जाने तेरे पिता ने क्या पट्टी पढ़ाई थी जो मेरे लाडले बेटे के गले तुझे मर दिया। 2 कौड़ी का खानदान और ये गमार लड़की। उफ! अपनी सास के ये विषैले वचन सुनकर रुक्मिणी का हृदय विदीर्ण हो गया। उसने जिस विलासिता के स्वप्न देखे थे वे तो पूर्ण हुए, किंतु उसके बदले में उसके आत्मसम्मान और प्रेम की आहुति चढ़ गई। प्रारंभ में उसका जीवन किसी साम्राज्ञी जैसा था, रेशमी परिधान, स्वर्ण आभूषण और दास दासी। किंतु धीरे धीरे उसे ये बोध होने लगा कि पति के अनुराग के बिना ये ऐश्वर्य मरुथल की भांति शुष्क है। उसका पति मनोहर दिन भर व्यापार में व्यस्त रहता। संध्या को जब वो थकाहारा लौटता तो मौन रहकर भोजन करता और निद्रा के आगोश में चला जाता। एक दिन रुक्मिणी ने साहस जुटाकर प्रश्न किया, स्वामी, आप मेरे लिए तनिक भी समय क्यों नहीं निकालते? स्त्री हो, अपनी सीमाओं में रहना सीखो। व्यर्थ के प्रश्न करना शोभा नहीं देता। तुम्हें ऐशो आराम की तमाम वस्तुएं उपलब्ध हैं, यही तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। रुक्मिणी, जिसे अपने सौंदर्य पर बड़ा नाज था, मनोहर की इन 2 टूक बातों से बिखर गई।
कुछ समय पश्चात कालचक्र ने ऐसी करवट ली कि मनोहर का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा विफल हो गया। कारोबार में भारी क्षति हुई। माँ जी, गजब हो गया। दुकान को भारी चपत लगी है। जिस बड़े सौदे की आस थी वो हाथ से निकल गया। ऊपर से हमने भारी ऋण ले रखा था। अब हम कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं। पुत्र, धैर्य मत छोड़ो। व्यापार में उत्थान पतन तो विधाता का खेल है। दिन बीतते गए और साहूकारों का दबाव बढ़ने लगा। तभी सास का व्यवहार रुक्मणी के प्रति और भी क्रूर हो गया। बहू, अब ये हार श्रृंगार बंद करो। वक्त की नजाकत को समझो और अपने ये तमाम जेवरात मुझे सौंप दो। विपत्ति के समय यही हमारी लाज बचाएंगे। रुक्मिणी ने भारी मन से अपने सारे आभूषण उतारकर सास की झोली में डाल दिए। जो रुक्मिणी रानी की भांति रहती थी, उसके हालात अब किसी परिचारिका जैसे हो गए थे। वहीं दूसरी ओर माधव ने एक दृढ़ निश्चय किया। अन्नपूर्णा, अब हम केवल इन फसलों के भरोसे नहीं रह सकते। हमें जीविका के लिए कुछ नवीन प्रयास करने होंगे। स्वामी, जैसा आपको उचित प्रतीत हो, मैं हर परिस्थिति में आपकी छाया बनकर आपके साथ हूँ। तो सुनो, मैं नगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर लूंगा। हम खेतों की ताजा उपज सीधे वहीं ले जाकर बेचेंगे। इससे हमें मध्यस्थों यानी बिचौलियों के बिना कई गुना अधिक लाभ होगा। अति उत्तम विचार है। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। दोनों ने मिलकर दिन रात एक कर दिया। माधव अपनी ताजा सब्जियां मंडी के बजाय सीधे नगर के बाजार में बेचने लगा। एक संध्या जब माधव कार्य पूर्ण कर लौटा तो उसके स्वर में एक अनोखा उत्साह था। अन्नपूर्णा, जरा बाहर तो आओ। अन्नपूर्णा जब बाहर आए तो उसने देखा कि माधव के हाथों में कई पोटलियां और उपहार लटके थे। अरे, क्या बात है स्वामी, आप आज बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। अरे, क्या बात है स्वामी, आप आज बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। अन्नपूर्णा, खुशी का ठिकाना इसलिए है क्योंकि आज हमारी ताजा उपज पूरे 100 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। यदि ईश्वर की कृपा इसी प्रकार बनी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी गिनती भी नगर के संपन्न लोगों में होगी। हे प्रभु, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। यदि नित्य इसी प्रकार लक्ष्मी का आगमन होता रहा तो हमारी दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाएगी। अन्नपूर्णा, ये सब तुम्हारे भाग्य और सहयोग का ही प्रतिफल है। यदि तुम एक सुदृढ़ स्तंभ की भांति मेरे साथ खड़ी न होती तो ये दुर्गम कार्य सिद्ध होना असंभव था। स्वामी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके हर संकल्प को पूर्ण करना मेरा धर्म है। अच्छा, अब इन सब बातों को विश्राम दे और ये बताइए कि इन पोटलियों में आप क्या लाए हैं? तनिक धैर्य रखो प्रिय, भीतर तो चलो, सब ज्ञात हो जाएगा। दोनों कुटिया के भीतर प्रवेश करते हैं। माधव ने वो पोटली बड़े लाड से अन्नपूर्णा की ओर बढ़ा दी। अन्नपूर्णा, ये मेरे कठिन परिश्रम की प्रथम आय से तुम्हारे लिए एक भेंट है। अन्नपूर्णा ने जब कौतूहलवश उस पोटली को खोला तो उसमें रेशम की 2 अत्यंत मनमोहक साड़ियां रखी हुई थीं। उनकी चमक देखकर अन्नपूर्णा की आंखें भर आईं। अरे, ये तो अत्यंत अलौकिक और सुंदर साड़ियां हैं। क्या ये सचमुच मेरे लिए ही हैं? नहीं तो क्या, ये मैं पड़ोस की ठकुराइन के लिए लाया हूँ। अन्नपूर्णा माधव के इस ठिठोली पर मंद मंद मुस्कुराने लगी। उस छोटी सी कुटिया में आज जो वैभव था वो किसी महल की चकाचौंध से कहीं अधिक कीमती था। अन्नपूर्णा के मुख पर कृत्रिम क्रोध की एक लकीर खिंच गई। वो मुंह फेर कर बोली, अति उत्तम, तो फिर विलंब कैसा? उन्हीं को ये भेंट दे आइए। मुझसे वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ओ मेरी भोली अन्नपूर्णा, मैं तो महज परिहास कर रहा था। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। भला इन आंखों में तुम्हारे अतिरिक्त किसी और की छवि अंकित हो सकती है क्या? ये सुनकर अन्नपूर्णा के अधरों पर एक लज्जा भरी मुस्कान तैर गई। समय बीतने के साथ माधव का व्यापार फलने फूलने लगा। अन्नपूर्णा ने गृहस्थी की कमान संभाल ली और पाई पाई का हिसाब रखने लगी। यद्यपि वे अभी बहुत धनवान नहीं हुए थे, किंतु अब उनके मन में भविष्य को लेकर कोई भय न था, क्योंकि उनकी आय अब आवश्यकताओं से अधिक होने लगी थी। कुछ समय पश्चात जब दोनों बहनों की माता की पुण्यतिथि आई तो वे अपने पैतृक निवास रामपुर पहुंची। इस बार दोनों के पहनावे में सादगी थी, किंतु अन्नपूर्णा के मुख पर संतोष का तेज था। कैसी हो मेरी पुत्रियों? पिताजी, मैं तो कुशल से हूँ, किंतु अन्नपूर्णा का ईश्वर ही मालिक है। दिन भर खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करके इसका बुरा हाल हो जाता होगा। नहीं छोटी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वामी ने नगर में नया व्यवसाय आरंभ किया है
और ईश्वर की अनुकंपा से सब मंगलमय है। हम शीघ्र ही अपना नया निवास बनाने की योजना बना रहे हैं। ये सुनकर रुक्मिणी के भीतर ईर्ष्या की ज्वाला और तीव्र हो उठी। किंतु नियति का खेल देखिए, कुछ ही दिनों में मनोहर की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। घर के आभूषण और कीमती वस्तुएं कौड़ियों के दाम बिकने लगी। दास दासी हटा दिए गए और सास का कोप अब रुक्मिणी पर वज्र बनकर गिरने लगा। अरे ओ कलक्षणी, अपने पीहर से कुछ सहायता क्यों नहीं मांगती? अपने पिता से कह कि दामाद की दशा पर तरस खाकर कुछ धन का प्रबंध करें ताकि इस संकट से उबरा जा सके। किंतु माँ जी, पिताजी तो एक साधारण कृषक हैं। उनके पास जो भी संचित धन था वो हमारी शादी में व्यय हो गया। वे भला इतनी बड़ी राशि कहाँ से ला पाएंगे? तो जैसी कुलक्षणी से अपने बेटे का विवाह करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि किसी ऊंचे खानदान में नाता जोड़ा होता तो आज ये दुर्दशा न देखनी पड़ती। ये शब्द रुक्मिणी के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसे आभास हुआ कि जिस वैभव का उसे अहंकार था वो केवल उसकी संपत्ति तक ही सीमित था। उस घर में उसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। एक रात्रि जब घनघोर वर्षा हो रही थी, रुक्मिणी रसोई के एक कोने में बैठी अश्रु बहा रही थी। तभी उसकी सास की कर्कश आवाज गूंजी, अरे ओ करमजली, तू कहीं डूब क्यों नहीं मरती? मेरे लाल का चैनो सुकून निगल गई तू। हमारे कुल को कलंकित कर दिया। न भाग्य लेकर आई न धन, साक्षात कुलटा है तू। इतना सब होने पर भी मनोहर मौन रहा। उसकी ये चुप्पी रुक्मिणी के आत्मसम्मान पर सबसे भीषण प्रहार थी। अगली सुबह मनोहर का प्रतिष्ठान कुर्क हो गया। साहूकार द्वार पर खड़े थे। तू अभी इसी क्षण अपने पीहर लौट जा। हमारे पास तुझे बिठाकर खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। रुक्मिणी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। वो मौन साधे एक छोटी सी पोटली दबाए अश्रुपूरित नेत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी। जब वो रामपुर पहुंची तो लाला बद्री प्रसाद उसे देखकर हतप्रभ रह गए। पुत्री रुक्मिणी, ये क्या दशा बना रखी है? तू इस प्रहर एकाकी क्यों खड़ी है? और तेरी इन आंखों में सावन जैसी झड़ी क्यों लगी है मेरी बच्ची? पिता के स्वर सुनते ही रुक्मिणी का सब्र टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मैं जीवन की बाजी हार गई। उस घर में मेरी हैसियत एक दासी से अधिक न थी। उन्होंने मुझे दरबदर कर दिया बाबा। मैं अब कहीं की नहीं रही। अश्रु पोंछ ले मेरी बच्ची, तेरा पिता अभी जीवित है। चल भीतर चल। बद्री प्रसाद ने तुरंत अपनी बड़ी पुत्री अन्नपूर्णा को संदेश भेजा। अन्नपूर्णा रात्रि के अंधियारे में ही बदहवास होकर अपने मायके पहुंची। वो सीधे रुक्मिणी के कक्ष में गई, जहां रुक्मिणी दीवार का सहारा लिए शून्य में ताक रही थी। अरे, क्या हमारी ये चंचल रुक्मिणी इतनी निर्बल हो गई कि पराजय मानकर अश्रु बहा रही है? रुक्मिणी की आंखों में लाचारी और आत्मग्लानि के भाव उमड़ आए। वो तत्क्षण उठी और अन्नपूर्णा के चरणों में गिर पड़ी। जीजी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। विधाता ने शायद मेरे अहंकार का दंड ही मुझे दिया है। मैंने सदा तुम्हारा उपहास किया और आज मैं स्वयं रिक्त हस्त खड़ी हूँ। ये मेरे ही कुकर्मों का प्रतिफल है। बहनें तो लड़ती झगड़ती है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे बीच का अनुराग समाप्त हो गया। अब ये विलाप बंद कर। नहीं जीजी, अब मुझे बोध हो गया है कि संपदा से बड़ा मनुष्य का स्वभाव और उसका प्रेम होता है। अगले दिन अन्नपूर्णा ने माधव से परामर्श किया। माधव ने उदारता दिखाते हुए कहा, अन्नपूर्णा, वो तुम्हारी सहोदरा है, अतः मेरी भी बहन हुई। उसे हमारे साथ कार्य करने दो ताकि वो इस दुख को विस्मृत कर नवीन जीवन का आरंभ कर सके। रुक्मिणी अब माधव और अन्नपूर्णा के साथ कठोर परिश्रम करने लगी। भोर में उठना, खेतों में पानी देना और नगर की हाट में सब्जियां बेचना। प्रारंभ में उसकी सुकोमल देह ने साथ नहीं दिया। वो रो पड़ी, जीजी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं। परंतु अन्नपूर्णा ने उसे धैर्य बंधाया। धीरे धीरे रुक्मिणी ने धन संचित किया और अपनी बुद्धि के बल पर एक भोजनालय यानी रेस्टोरेंट खोलने का निश्चय किया। अन्नपूर्णा और माधव ने उसका पूर्ण सहयोग दिया। देखते ही देखते उनका भोजनालय नगर में प्रसिद्ध हो गया और दोनों बहनों की ख्याति आदर्श उद्यमी के रूप में फैल गई। एक दिन मनोहर अचानक लाला बद्री प्रसाद की चौखट पर आ धमका। प्रणाम पिताजी, रुक्मिणी कहाँ है? अब तुझे उससे क्या प्रयोजन?
क्या पूर्व में दिए जख्म पर्याप्त नहीं थे जो फिर से नमक छिड़कने चले आए? मुझसे बड़ी भूल हुई पिताजी, मैं उसे पुनः ले जाने आया हूँ। तभी पीछे से अन्नपूर्णा और रुक्मिणी भी आ गए। मनोहर जी, इस घर में आपका स्वागत किस अधिकार से करें? आपने तो उसे त्याग दिया था। अन्नपूर्णा, तुम हमारे बीच न आओ। मिस्टर मनोहर, तमीज की मर्यादा न लांघें। आप मेरी बड़ी बहन से वार्तालाप कर रहे हैं। सत्य तो यह है कि आज मेरी संपन्नता देखकर आपको पुनः मेरी स्मृति आई है। आप एक स्वार्थी और बिन पैंदी के लोटे के समान हैं। रुक्मिणी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। अपमान उसका होता है जिसकी कोई प्रतिष्ठा हो। अब आप यहाँ से प्रस्थान करें, अन्यथा हमें बल का प्रयोग करना होगा। मनोहर तिलमिलाता हुआ वहां से चला गया। इसके पश्चात दोनों बहनों ने व्यापार में बहुत उन्नति की। अन्नपूर्णा और माधव ने रुक्मिणी के लिए एक सुयोग्य वर कृष्ण को चुना और धूमधाम से उसका विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार सत्य, परिश्रम और प्रेम की विजय हुई और दोनों बहनें प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी।